Hello everyone. So today is our fourth lecture of special theory of relativity. So in the last lesson we have studied about frame of reference, point of reference and related topics. So in today's lecture we are going to discuss about the further application part of frame of reference and how by changing frame of reference path or trajectory changes, or even in same frame of reference trajectory is different also, it seems different also. All those concepts we are going to discuss today, and then let's start. So स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आज फोर्थ लेक्चर है. शुरू करते हैं. टॉपिक हमारा आज रहेगा इफेक्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल विद चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इवन इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट वो जो सेम वाला पार्ट है उसका एसेंस आपको समझ में आएगा आफ्टर 2 to 3 लेक्चर्स, जब हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टेड सेंस वाला. वहाँ पर आपको इसका मतलब समझ. अभी के लिए फ्लो के साथ चलते हैं, ठीक है. ओके देन, दिस इज आवर अल्बर्ट आइंस्टाइन who gave special theory of relativity, and this is me. Let's start the today's show. Albert Einstein की कहानी मेरी जुबान. Let's start. Okay, so before I start with the main topic, let me make you first clear about relative velocity. अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता है तो ये आज के कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझने में दिक्कत है, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी आता है. मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, ठीक है. टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा पीछे से है सेशन, बट स्टिल कोई बात नहीं. टॉपिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ट्रैजेक्टरी का रिलेशन बताना है, बट रिलेटिव वेलोसिटी से शुरू. तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल है, एक ए है एक बी है. एक बी नीचे क्यों चला गया, ऊपर लाइए. तो बी है, ये एक बी ए वेलोसिटी से जा रहा है, ये बी बी वेलोसिटी से जा रहा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. बी ए बी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है. अब जब हम किसी भी कोई भी वेलोसिटी हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए लिखे, वेलोसिटी ऑफ बी लिखे, जब सेकेंड फ्रेम हम मेंशन नहीं करते हैं तो दैट इज बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम. तो यहाँ पर ए जी और बी जी लिखते हैं, ठीक है. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझेंगे, है ना, फिर आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे. पहले आप देखिए कि अभी जो हमने वो फॉर्मूला करा उसको भी हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है. तो जब हम लिख रहे हैं सिंपली कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. और जो भी बातें हमारी कोई भी लेक्चर में होती है, आप ध्यान रखिएगा, तो उसमें हम कोई चीज़ को डीप में ले जाते हैं, या फिर हम जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब हमने पॉइंट पढ़ा था हमने कहा था कि एग्जैक्ट हम पॉइंट को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारे लिए यही पॉइंट है. सिमिलरली हमने वहाँ डिस्कस करा था रिगार्डिंग फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम. ग्राउंड फ्रेम को हमने कहा था कि नॉन इनर्शियल होता है, रियल में अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल होता है. अब हमारे लिए इनर्शियल, हम इनर्शियल मान के सारे काम करेंगे, ठीक है. ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. कुछ एजम्पशंस है वो हमारे चलते रहेंगे साथ साथ, है ना. जहाँ पर क्लैरिटी देना होगा वहाँ मैं दे दूँगा. तो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वैसे बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. तो जो वेलोसिटी एक्चुअली होता है उस फॉर्मूले को एक और तरीके से देखा जा सकता है कि अगर मुझे वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम लिखना है
कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है। तो ए की वेलोसिटी जो बी के रिस्पेक्ट में है, दैट इज बी ए बी, प्लस जो बी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम है, बी की जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इन दोनों टर्म्स का एडिशन यही हमें देगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखिए और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखिए। सिंस वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाता है। ठीक है, बट वही अगर हम स्पीड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट विल बी लाइक दिस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दिस माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतना तक क्लियर है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का ये बेसिक फंडा। सिंपल है, मतलब एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, और इसमें इसको मेमोराइज करने का एक तरीका है कि आपको यहाँ पर सेम सेम देखना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मान लीजिए सी विद रिस्पेक्ट टू हमें डी लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक कॉमन फ्रेम उठा लेंगे, मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम उठा लें, तो ग्राउंड फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू डी। अब ये बन गया वेलोसिटी ऑफ सी, मतलब ये जो है ये दोनों सेम होने चाहिए। याद करने का तरीका, इसमें आपको गलत नहीं होगा कभी, है ना। अब इसी को एक और तरीके से हम देख सकते हैं, आप वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम लिखें, अब इसको आप माइनस ऑफ वेलोसिटी डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। होता ही है, अभी हमने देखा जो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखते ही। अब यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्रेम बस इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि जब तक हम लिख नहीं रहे कि सेकंड फ्रेम कौन सा है तो वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम ही माना जाता है। ठीक है, वरना वो फ्रेम आपको दे देंगे। ठीक, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ज़्यादा आपको उसका प्रॉब्लम्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, और ज़्यादा बेटर ढंग से समझना है तो काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, और रिवर्सिबल प्रॉब्लम और भी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस होंगी। ठीक, बट हमारे रिलेटिविटी को समझने के लिए, फ्रेम को और ट्रेजेक्टरी का रिलेशन समझने के लिए इतनी बातें मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रेजेक्टरी क्या होता है। सबसे पहले ट्रेजेक्टरी मतलब ग्राफ नहीं होता है, बात समझिए। अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ तो ग्राफ उसकी ट्रेजेक्टरी नहीं बता रहा। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। दिस इज अ पाथ, दिस इज नॉट अ ग्राफ। ओके, दिस इज नॉट अ ग्राफ। ग्राफ पर हम अलग चीज प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर हम पॉइंट्स लेते हैं, उसका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है पोजीशन, उस हिसाब से हम ग्राफ प्लॉटिंग इज डिफरेंट थिंग। पाथ ग्राफ नहीं है, ये समझिए। अगर मैं ग्राफ में कुछ भी बना रहा हूँ, दैट इज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पाथ। पाथ इज डिफरेंट थिंग। पाथ क्या क्या पॉसिबल है, पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पाथ कर्व्ड हो सकता है, पाथ सर्कुलर हो सकता है, पाथ एलिप्टिकल हो सकता है। ठीक है, और भी, तो ये पाथ होते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। अब ट्रेजेक्टरी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दोनों में कैसे हम कनेक्शन जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम भी दो तरह के होते हैं, इनर्शियल होंगे या नॉन इनर्शियल होंगे। तो कौन सा फ्रेम है वो भी निर्भर करता है। तो कुछ केसेस लेके हम समझते हैं धीरे धीरे कि क्या क्या सीन है। मान लीजिए पहला केस मैंने ले लिया, वी हैव टू फ्रेम्स। फ्रेम्स कितने हमारे पास, दो। कौन कौन से, एक हमारा है ग्राउंड फ्रेम और एक हमारा रहेगा ट्रेन फ्रेम। ट्रेन काफी फैमिलियर एग्जांपल लगता है, इसलिए ट्रेन से समझाना भी आसान होता है।
ग्राउंड फ्रेम और ट्रेन फ्रेम। अब इन्हीं दोनों में हम करेंगे अलग अलग कहानी। अब पहला केस जो है उसमें हम मान लेंगे कि ट्रेन इज मूविंग विथ some uniform velocity or moving with uniform velocity. Train is moving with uniform velocity. अब जब भी मैंने ये लिखा आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हमने ट्रेन को कैसा फ्रेम माना है यहाँ पर या बना दिया है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल, ठीक है। और ग्राउंड को हमने इनर्शियल माना ही है, अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल ही माना है। तो अब क्या हो गया, दो फ्रेम है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। अब कैसे पाथ को हम समझेंगे, देखिए। तो ये हमारा ग्राउंड फ्रेम है, ये हमारा मान लीजिए ट्रेन है, और ट्रेन जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट। अब इस ट्रेन में एक इंसान बैठा हुआ है अपने सीट पे आराम से, ठीक, और ये कॉइन लेता है, सिक्का, सिक्का को उछालता है, he throws a coin, he throws a coin. Now you have to understand कि अगर मैं ये ट्रेन फ्रेम मान रहा हूँ और ये ग्राउंड फ्रेम है, तो अगर कॉइन को उछाला गया होगा तो उसका पाथ कैसा दिखेगा। सबसे पहले समझिए, पाथ स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एक डायरेक्शन में मोशन होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको जब डिस्कवरी कोऑर्डिनेट बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन पाथ तभी होगा जब एक डायरेक्शन में मोशन होगा। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, वो ये डायरेक्शन भी हो सकता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन बट अ सिंगल डायरेक्शन। जब तक एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। बट जब डायरेक्शन कुछ मोशन x में भी हो रहा है, कुछ मोशन y में भी हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट मोशन डिफरेंट बनेगा, ठीक है, उसका कर्व्ड मोशन बनेगा, डिफरेंट टाइप का मोशन। अब जब कोई इंसान, ये m मान लीजिए मैन है, ये t ट्रेन है। अब जब इंसान उस ट्रेन में बैठा हुआ है, इंसान ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पाथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए कि एक तो इसका नॉर्मल आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में प्रेजेंट होता है जिस फ्रेम में पूरा ये कहानी हो रहा है, मतलब आप मान लीजिए जैसे ट्रेन फ्रेम में हम ट्रेन में बैठे हुए, तो हमारा वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 होती है। ये आप एक पार्ट है, एक नोट करके आप याद रख सकते हैं। इसको समझना कैसे है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम, लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब जब आप ऐसे लिख दिए तो मैन की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड फ्रेम में। अब कोई बंदा ग्राउंड फ्रेम से इसको देख रहा होगा तो क्या दिखेगा उसको, ट्रेन आगे बढ़ रहा है, इंसान भी आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा कि ट्रेन भी आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, और वो इंसान भी, वो मैन भी जा रहा है वी वेलोसिटी से, वेलोसिटी वी हो गई। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी, ठीक है, इज वी, क्योंकि यहाँ वी माना है ना, तो यही वी है यहाँ पे ना, मैन भी जितना ट्रेन की वेलोसिटी उसी से जा रहा है तो वी। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी, then velocity of ground with respect to train will be minus v, here it will be minus v, so यहाँ पर 0 आ गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो मैन का होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम दैट विल बी 0, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, यहाँ तक ये हमने, आप मान लीजिए एक तरह से ड्राइव करके या फिर हम लीजिए फॉर्मुलेशन करके हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आगे
अब आगे क्या होगा, तो आगे देखिए क्या होगा। पहले आपका ये डिब्बा ट्रेन का, ठीक है। अब हमने जो पीछे निकाला उसका अब यूज़ कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम में कोई बंदा है, ठीक है। तो velocity of man with respect to this train frame is actually 0. Velocity of train with respect to ground is v. Okay. Now when he throws a coin, what actually happens? वो कॉइन ऐसे फेंकेगा, उछालेगा, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वो करेगा, तो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये तो एक जनरल है। जब हम सिक्का उछालते हैं ऊपर, कुछ वेलोसिटी देके मान लीजिए उछाल, क्या होगा, ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 और फिर वही मोशन रिपीट होता है, ठीक है। जब ट्रेन फ्रेम में हम हैं तो हमारा वेलोसिटी, इंसान का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कुछ बचा ही नहीं। जो मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी है, वो सारा किस में है, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। जब सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन है, जब हॉरिजॉन्टल में मोशन, देखिए ट्रेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें हम, यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, बस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन फ्रेम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन फ्रेम, तो क्या है, ट्रेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस मैन की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल में, ट्रेन फ्रेम में हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है। इन दिस केस ओनली द वेलोसिटी इज इन और द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में जब मोशन है तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सो when we observe, or when someone is in train frame and observing the motion of coin, then that motion will be straight line. यहाँ पर पाथ, इस कॉइन का पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखेगा, पाथ ऑफ कॉइन इन ट्रेन फ्रेम। ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या है, फ्रेम बदल देते हैं, है दोनों इनर्शियल ही। अभी हमने दोनों फ्रेम को इनर्शियल माना है, ट्रेन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल फ्रेम है, और ग्राउंड फ्रेम तो इनर्शियल है ही। तो फिर देखिए क्या होगा। अगर मैंने ग्राउंड फ्रेम में इंसान को खड़ा कर दिया, वही सेम कहानी चल रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है, कांस्टेंट ट्रेन। इस बार यहाँ पर जो पर्सन है उसने अगेन थ्रो करा हुआ है, कौन सा पाथ दिखेगा, ध्यान से देखिए। जब ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम से मैंने ऑब्जर्व, तो उससे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दिखेगी, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। और जैसा कि इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के, तो उसे हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी, ओवरऑल नेट वेलोसिटी दिखेगी, जो कि v होगी। और वर्टिकल में तो दिख ही रहा है उसको वेलोसिटी, वर्टिकल में तो उसका कॉइन का मोशन है ही, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में भी है मोशन, हॉरिजॉन्टल में भी है वेलोसिटी ट्रेन की, और वर्टिकल में तो कॉइन का दिख रहा है उसे ओवरऑल पूरा मिक्स होके, या फिर मैं कहूँ तो ओवरऑल कंबाइंड होके कौन सा पाथ दिखेगा, तो कर्व्ड पाथ दिखेगा। यहाँ पर पाथ को पैराबोला भी कह देते हैं, बट पैराबोला इज जैसे स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक है फॉर्म कर्व का। कर्व्ड पाथ बोलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही होगा, ऐसे पैराबोला भी चल जाएगा, पैराबोला पाथ भी बन सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, बट ओवरऑल पाथ इसका पैराबोलिक या फिर कर्व्ड पाथ हम कहते हैं। पाथ कैसा होगा, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूँ तो पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा चलेगा। यहाँ पर मैं केसेस बदलूंगा और भी डिफरेंट केसेस के साथ आप रूबरू होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब
स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और कब कर्व्ड होगा। अगर ये दोनों क्लैरिटी है आपको तो आप पाथ आराम से बता देंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक डायरेक्शन में मोशन होगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। फ्रेम बदलने से चीजें बदल जाएंगी। आई एम नॉट टॉकिंग इनर्शियल नॉन इनर्शियल, नहीं, फ्रेम बदलने से चीजें बदल जाएंगी। अगर दोनों फ्रेम इनर्शियल भी है यहाँ पर तब भी पाथ डिफरेंट है ना, तब भी पाथ डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है पाथ सेम आ गया, पाथ डिफरेंट है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फ्रेम। एक बार ट्रेन फ्रेम से है, एक बार कॉइन फ्रेम से है, कॉइन फ्रेम सॉरी कह रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम से। तो है दोनों इनर्शियल क्योंकि ट्रेन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, बट पाथ डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा एक मैं आपको नोट लिख के देता हूँ कि आपको स्ट्रेट लाइन पाथ कब मिलेगा, जब वन डायरेक्शन में मोशन होगा, वन डायरेक्शन में मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर एक दिशा में मोशन होगा, जैसे यहाँ पर ट्रेन फ्रेम में एक दिशा में मोशन हो रहा था तो ट्रेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ दैट कॉइन, है ना। बट कर्व्ड या फिर पैराबोलिक कब होगा, जब मोर देन वन डायरेक्शन या फिर मैं कहूँ तो टू डायरेक्शन में मोशन होगा। पैराबोलिक के लिए एग्जैक्टली टू डायरेक्शन मोशन चाहिए, कर्व्ड के लिए आगे भी हो सकता है, थ्री डायरेक्शन में भी कर्व्ड बनता है। पर टू डायरेक्शनल मोशन अगर है तो पैराबोलिक पाथ आपको दिखेगा। अगर एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है, तो ओवरऑल मोशन आपको पैराबोलिक पाथ देगा। कि आपने पढ़ा होगा पैराबोलिक में, आप प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल वाले में, कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से यू से हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स में भी इसको रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, और वाई में भी रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। जस्ट सेम द थिंग, एक्स में भी है, वाई में भी वेलोसिटी है, तो ओवरऑल पैराबोलिक पाथ बन जाएगा, है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना। इसके बाद पहला केस हमने समझा जब मैंने ट्रेन को कैसा फ्रेम रखा है, इनर्शियल। अब मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूंगा इसमें। क्या ट्विस्ट है, मान लीजिए केस नंबर 2, ट्रेन इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन से ए। इस केस में ये एक नॉन इनर्शियल, जब फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो यहाँ सूडो फोर्स सारा कॉन्सेप्ट वगैरह लग जाना। तो जब ट्रेन एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो कैसी चीजें बनेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब एक्सेलरेशन है ना, तो ट्रेन फ्रेम में जो हमने वो कंसीडर करा था कि उसमें कंसिडरेशन ये था कि हमारा जो पर्सन है जो थ्रो कर रहा है कॉइन, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो है ही रेस्ट, ठीक है। और वो मतलब वो अपने सीट पे बैठा हुआ, ट्रेन ट्रेन में वो अपने सीट पे बैठा हुआ, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहा। बट इस केस के साथ अगर मैं ऐड कर दूं कि वो जो पर्सन है इन ट्रेन वो भी मूव करने लगे विथ सम वेलोसिटी, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ वो भी मूव करने लगे, तो पाथ कैसा दिखेगा, ठीक, तो पाथ कैसा दिखेगा। आपको इतना मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया केस, बट जब आप ओवरऑल पाथ को देखेंगे तो पाथ आपको ट्रेन फ्रेम से कैसे दिखने वाला है। ये हम डिस्कस करेंगे, और ग्राउंड फ्रेम से कैसे दिखने वाला है ये डिस्कस करेंगे। ग्राउंड फ्रेम से बड़ा आसान है, ग्राउंड फ्रेम से बहुत आसान है, ग्राउंड फ्रेम से सेम ही दिखेगा जो पहले में दिखा था वही दिखना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो अगर वो इंसान मूव भी कर रहा है ना, तो ओवरऑल जो ग्राउंड फ्रेम से दिखेगा वो एक नेट वेलोसिटी दिखने वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखने वाली है, वो खत्म नहीं होगा। और वर्टिकल में तो पॉइंट थ्रो कर ही रहे हो आप, वो दिखेगी। ग्राउंड फ्रेम से तो पैराबोलिक या फिर कर्व्ड कह लो, वो उसमें कोई भी मैटर ऑफ डिस्कशन है नहीं। मेन यहाँ पर जो डिस्कशन का बात है वो ट्रेन फ्रेम से क्या चीजें दिखेंगी।
ट्रेन फ्रेम वाला हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आप, है ना, जो यहाँ पर इंसान है वो v वेलोसिटी से जा रहा है और ये ट्रेन a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, और इसने कॉइन फेंका। अब ट्रेन फ्रेम में क्या है, पिछली बार तो हो गया था कि वेलोसिटी उस मैन का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0 हो गया पिछले केस में, केस 1 में। क्या इस बार भी 0 हो? ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और हमें पता क्या चलेगा। देखिए सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगा ये हमें पहले, ठीक। और फिर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये दो चीजें हमें पता करनी, हेवी चीज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम, जब वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सिर्फ यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ वेलोसिटी का बात ही नहीं, बट यहाँ पर एक और केस बन जाएगा कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है v1, यहाँ पर वेलोसिटी है कुछ v2, तब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने जो एक्सेलरेशन माना है वो एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन बोलते हो, dv/dt पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पाथ जो बनेगा वो काफ़ी जैसे हम सर्टेन पाथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्यों सर्टेन पाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये जो v वेलोसिटी है, ये यहाँ पर चेंज होते होते कब रीच करता है। अगर ये वेलोसिटी v रीच किया तो उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होगा, उस पॉइंट पे मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0 हो जाएगी, पाथ पीछे जैसा हो जाए। बट अगर वो केस नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं होगा जनरली, ठीक है। तो आप समझो कि v वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है इसका dv/dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर है यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद टाइम, और ये जो बंदा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए 40-50 कोई भी वेलोसिटी हो उससे मूव कर रहा है। तो जब ट्रेन की वेलोसिटी चेंज होते 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 40 पर पहुंचेगी, या फिर वेलोसिटी उसकी जब 40 को पहुंचेगी, जब चेंज हो रही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होते 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 40 पे पहुंचेगी, उस इंस्टेंट पे उस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, तो v माइनस v 0 कैंसिल, जैसा पिछले में हुआ था। उसमें हालांकि हमने ऑब्जर्वर को बैठा दिया था, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं दी थी, बट स्टिल वहां पर भी अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देती तो हो जाता, तो भी यही सीन था। बट यहाँ पर जब एक्सेलरेशन है, जब इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो कहानी डिफरेंट हो गई। क्या डिफरेंट हो गई, ये वेलोसिटी बदल रही है, तो जब जो वेलोसिटी इस मैन की है वो वेलोसिटी जब वहां पर रीच करेगी, तब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब पाथ हमको, या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये 0 आ जाएगा। वो एक केस आएगा, सिर्फ वन केस, वो वन इंस्टेंट होगा। बट जनरल केसेस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो होगा वो 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, वर्टिकल में वेलोसिटी है, तो हम इसको फॉर सेक ऑफ नो कॉन्ट्राडिक्शन नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ ले लेंगे। समय बहुत आपको थिंकिंग लगेगा, ठीक है, ये हो सकता है पहली बार में समझ ना आया हो, थिंकिंग बहुत लगेगा इसमें, ठीक है, समझना, क्योंकि मैंने केसेस बनाए हैं अपने हिसाब से, मैंने केसेस बनाए हैं, ठीक है। आपको इतने केसेस देखिए किताब में नहीं बताते हैं, मैंने अपने हिसाब से केसेस बनाए। अब इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, कैसे और कॉम्प्लिकेट करेंगे, अब कॉम्प्लिकेशन इसमें और ज़्यादा ये हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन दोनों में ले आए। देखिए केस नंबर 3 भी मैं बता ही देता हूँ, प्लान नहीं था केस नंबर 3 बताने का, सिर्फ केस नंबर 2 तक बताने का प्लान था, बट लेट्स डिस्कस, देखते हैं क्या होता है केस नंबर 3। अब वो इंसान जो है
वो भी कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो वेलोसिटी उसका भी चेंज हो रहा है। अब बात कैसा, काफी इसमें सोचना मतलब आसान नहीं है एकदम। अब एकदम आसान से ग्राउंड फ्रेम से सोचना आसान है, ग्राउंड फ्रेम से आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा ही नहीं, आपको कर्व्ड पाथ ही दिखेगा, पैराबोलिक दिखे नहीं तो कर्व दिखे, खत्म, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। मेन अदर ट्रेन फ्रेम में सोचने में दिक्कत होती है। ये बंदा है मान लीजिए एकदम अच्छा सा, सो वी वेलोसिटी से है, सॉरी वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, और इस बारी एक्सेलरेशन की कहानी है। एक्सेलरेशन इसकी मान लीजिए ट्रेन की है विद दैट इज a1 मान लीजिए, और ये अपने एक्सेलरेशन से जा रहा है धीरे धीरे a2। अब इस बार क्या होगा, इस बार इस इंसान की वेलोसिटी, इस मैन की वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, और ट्रेन की भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, और दोनों की वेलोसिटी के चेंज होने का रेट डिफरेंट डिफरेंट है। एक a1 से हो रहा है, एक a2 से हो रहा है, तो एकदम मतलब अलग ही माहौल चल रहा है। तो जब ऐसा केस बने तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा ऑफ मैन, या फिर मैं कहूँ 2 with respect to 1, acceleration of 2 with respect to 1, acceleration of man with respect to 1, man को यहाँ पर 2 कह दिया, 1 को मैंने ट्रेन कह दिया। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, मतलब आप ऐसे समझो कि पहले तो वर्टिकल में, और यहाँ पर भी हम मान लीजिए कॉइन फेंक रहे हैं, तो पहले तो कॉइन को हमने फेंका, ठीक है, कॉइन को हमने फेंका, एक्सेलरेशन चल रहा है, कॉइन को हमने फेंका, तो वर्टिकल मोशन तो हो ही रहा है, वहां पर ग्रेविटी नीचे नीचे लगी रही, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तक में एक्सेलरेशन आ गया, है ना। तो यहाँ पर भी फॉर सेफ साइड हम क्या कहेंगे, नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ तो नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सब केसेस ऐसे होते हैं कि इसमें आपको पाथ एकदम अलग मिलेगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा, इतना हम श्योरली कहते हैं। ये सब मैं जस्ट आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़े, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसे। एक एग्जाम्पल करवा दिया उतना ही मेरा आज का टॉपिक जो टाइटल था वो जस्टिफाई हो गई, ट्रेजेक्ट्री, और वो अलग अलग दो फ्रेम कर लिया, ग्राउंड फ्रेम कर लिया, ट्रेन फ्रेम कर लिया, ट्रेन में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ग्राउंड पे पैराबोला दिख रहा, हो गया, वो 10 ही मिनट का हो जाता था। अभी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस के साथ काउंटर करवा रहा हूँ, जिससे आपको मजा आ जाए। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया, तो अब x में भी एक्सेलरेशन है और y में भी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर कैसा पाथ आएगा, नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा, और मोशन इसमें दोनों ही डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा, x में भी एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन होगा, और जब नेट एक्सेलरेशन है तो फिर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ क्या नहीं, मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इसलिए मैं नॉन स्ट्रेट लाइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूँ, जो मैंने पीछे भी लिखा था, कि अगर एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना भाई, फ्रेम तुम इस तरह से देखो कि ग्राउंड फ्रेम है, ट्रेन फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है वो देखो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का फंडे में अगर आप रह गए कि फ्रेम बदल रहे हैं, फ्रेम इनर्शियल से नॉन इनर्शियल हो गया, पाथ बदल जाएगा, जरूरी नहीं है, और जरूरी है ये दोनों, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी। सेम फ्रेम में भी पाथ डिफरेंट हो सकता है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करा, सेकंड में हमने फ्रेम बदला तो भी पाथ डिफरेंट रहा, बट पहले वाले में हमने फ्रेम सेम रखा, टाइप ऑफ फ्रेम सेम रखा, इनर्शियल इनर्शियल रखा, बट स्टिल पाथ डिफरेंट था, है ना। तो जब तक वन डायरेक्शन मोशन आपको दिखे, कोई भी केस हो, वन डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो, पाथ विल बी श्योरली फॉर 100% इट विल बी स्ट्रेट लाइन, एक डायरेक्शन में अगर मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, उस पर्टिकुलर फ्रेम की बात करें। अब ये नहीं कि वन डायरेक्शन मोशन हम कहीं भी कह देंगे एक डायरेक्शन मोशन है, तो नहीं, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट वन डायरेक्शन मोशन हो, वर्टिकल हो, वो हॉरिजॉन्टल हो, वो कोई और डायरेक्शन में हो, डजंट मैटर, बट एक डायरेक्शन में, दैट शुड बी वन डायरेक्शन। बट जब मोर देन वन डायरेक्शन में होगा, या फिर मैं कहूँ एक्चुअली टू डायरेक्शन में मोशन होगा, जो कि मोस्ट कॉमन एक्स और वाई में होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में होगा, इस केस में कर्व्ड पाथ आपको मिलेगा,
या फिर कभी कभी पैराबोलिक भी कह देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द केस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यस, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रेजेक्ट्री और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैसे कैसे कहानी चलती है, ठीक है। सो बस आज का सेशन आई थिंक इतना ही हमारा है। इसमें हमने समराइज भी कर दिया आपको कि पाथ आपको कैसे ध्यान रखना है। ये पूरा था, इसको मैंने एक पेज में पिछले पेज में समराइज कर दिया कि अगर एक डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, और अगर विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम या एनी फ्रेम अगर दो डायरेक्शनल मोशन दिख रहा है तो वहाँ पर आप कर्व्ड पाथ या पैराबोलिक पाथ। इससे आपको क्या समझ में आया कि हमने फ्रेम अगर सेम रखा या फ्रेम हमने डिफरेंट करा ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस तो पाथ में चेंज आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है, अच्छा इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉइन जो है वो पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ग्राउंड फ्रेम से अगर पैराबोलिक दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं कॉइन जो है वो पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। कॉइन तो ऐसे ही जा रहा है, कॉइन का मोशन तो सिंपल है, कॉइन के मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, कॉइन का मोशन बड़ा सिंपल है। आप कॉइन थ्रो करेंगे ऊपर जाएगा एंड देन कम्स, कॉइन का मोशन तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहाँ पर सेम डायरेक्शन, टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ डिस्टेंस सारे बराबर होगा। एक ही मोशन यहाँ पर आप क्या बोलते हैं मिरर इमेज हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है एक तरह से। कॉइन का मोशन यही है, इससे कन्फ्यूज ना हो कि कॉइन का मोशन मतलब ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो कॉइन पैराबोलिक पाथ में दिख रहा है, नहीं। कॉइन अपने हिसाब से या फिर मैं कहूँ अपने फ्रेम में वो स्ट्रेट लाइन ही पाथ कर रहा है, बट ग्राउंड फ्रेम से जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है मेन एडिशन कि वो कॉइन की वेलोसिटी तो है ही, कॉइन की वेलोसिटी तो है ही उस वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर ओवरऑल एक्स में भी वेलोसिटी आ रही है, तो ओवरऑल वो पाथ बन के पैराबोला दिख रहा है या कर्व दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन। क्योंकि एक्चुअली हम देखते हैं जो हम पाथ बताते हैं उसका वो जिस फ्रेम में वो मोशन हो रहा है, जिस फ्रेम में हम वो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करें उस फ्रेम से, तो कॉइन कॉइन का मोशन स्ट्रेट लाइन ही है। इट सीम्स पैराबोला, it is straight line only, its path is straight line, but it seems parabola when observed from ground frame because there is also a velocity in horizontal direction or in x direction and the velocity is also in y direction, so overall net velocity makes its curve path or you can say parabolic path। okay, so हो गया, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी फ्रेम और ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। तो इस पर आप कुछ कुछ एक्सरसाइजेस खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि दो ट्रेन कंसीडर करके आप कर सकते हो ना, दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन, उनकी अलग अलग वेलोसिटी, एक ट्रेन से देख रहा हूँ दूसरे ट्रेन में कैसा दिख रहा है ना, ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं दिखता है ना, हम अपने ट्रेन में बैठे रहते हैं, हमें अपना ट्रेन रेस्ट पे दिखता है, सामने वाले का ट्रेन मूव में दिखता है, क्यों, है ना, ऐसा। वही वेलोसिटी फर्स्ट केस में जो बताया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। हम जैसे जैसे कॉमन मतलब एकदम ट्रैवलिंग टाइम आप देखते हैं ना, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप विंडो वाले सीट पे मान लो बैठे हो, आपको क्या दिखता है बगल वाले में अगर बगल से ट्रेन जा रहा है तो आप विंडो से देखते हो ट्रेन जा रहा है तो क्या दिखता है आपको कि आपका ट्रेन आपको दिखता है कि रेस्ट पे ही उसका ट्रेन निकल गया, भले ही आपका ट्रेन चल रहा स्टिल आपको लगता है कि फास्ट से एकदम निकल गया। दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पे सब चलता है, सारे रिलेटिव वेलोसिटी का। तो आप खुद के एक्सरसाइज कर सकते हो, जितनी ज़रूरत थी, जितना मुझे बताना था कि ट्रेजेक्ट्री कैसे बदलने पे होता है उतना बता सकते हैं। ऐसे आप फिजिक्स इज बोलते ना एक लिमिटलेस सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप डीप डाइव करेंगे सर दुखेगा, क्लैरिटी भी मिलती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 हमारा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी, आई थिंक लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह का कुछ टॉपिक है, आप चेक कर लेना, मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक डाला है, वो आपका लेक्चर नंबर 5 में जाएगा, ठीक है। और आप धीरे धीरे जो है मैथमेटिकल साइड पे थोड़ा पढ़ेंगे ना, एक दो लेक्चर के बाद मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान। ओके, सो अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको साथ मेरे चैनल पे ज्वाइन करके
ऑथेंटिकेट करना है मासेस को, तो आप इस ईमेल पे मेरे को आप ईमेल कर देना, इस ईमेल पे, इस आईडी पे ईमेल कर देना सर, इस आईडी पे ईमेल कर देना एंड फिर हम डेमो क्लास प्लान कर लेंगे. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड एग्जिटिंग एंड 1 2 3. और ये लेक्चर आपको किस दिन मिल रहा होगा मैं बता देता हूँ. ये लेक्चर आपको 19th को मिलेगा मॉर्निंग में 10 बजे. ठीक है, और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी टाइम बता देता हूँ. 4:06 पे ये रिकॉर्डिंग अब खत्म होने वाली है एंड दिस इज ऑन 18th. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, 1 2 3 एग्जिटिंग.